तो सबसे पहले बात करते हैं कि आरटीजीएस क्या होता है। दोस्तों आरटीजीएस का पूरा नाम होता है रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, यानी कि आरटीजीएस एक तरह से ऑनलाइन पेमेंट का एक मेथड है। दोस्तों आरटीजीएस के द्वारा आप एक अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत जैसे इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, यानी कि ये एक बहुत ही तेज़ मेथड है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने का। अगर हम बात करें जैसे कि दूसरे पेमेंट मेथड्स की जो आरबीआई ने बैंकों को दिए हुए हैं, जैसे एनईएफटी। तो दोस्तों एनईएफटी एक थोड़ा-सा स्लो मेथड है, उसमें यानी कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, 3 घंटे तक लग जाते हैं, 24 घंटे तक का उसको आरबीआई ने मतलब वैसे टाइम रखा हुआ है। तो अब दूसरी बात करें आईएमपीएस मेथड की, तो उस मेथड में क्या है कि उस मेथड में आप एक सिर्फ 2 लाख तक की अमाउंट ही ट्रांसफ़र कर सकते हो दूसरे अकाउंट में। तो दोस्तों इसलिए हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है आरटीजीएस की। आरटीजीएस में आपकी मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है और आपकी अमाउंट है वो 15 मिनट में जाके सेटल हो जाती है दूसरे अकाउंट में। अब दोस्तों बात करते हैं कि आरटीजीएस कैसे किया जाता है। दोस्तों आरटीजीएस करने के 2 मेथड है, एक ऑनलाइन मेथड और दूसरा ऑफलाइन मेथड। दोस्तों अगर आपके पास मोबाइल बैंकिंग है, नेट बैंकिंग है, तो आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन आरटीजीएस कर सकते हो और उसके लिए आपके पास होना चाहिए उसका आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, उसका नाम और कितनी अमाउंट। ये अगर आपके पास है तो आप उसको ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग से, नेट बैंकिंग से उसको आरटीजीएस कर सकते हो। तो दूसरा मेथड होता है आरटीजीएस करने का, आप बैंक में जाएँ, वहाँ पे काउंटर से एक फॉर्म लें, उसको फिल करें। उसमें सारी डिटेल फिल करनी है, डेट, ब्रांच का नेम और कितने अमाउंट आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो, उसका जिसके अकाउंट में आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं उसका अकाउंट नंबर, उसका मोबाइल नंबर और नेम, ये सारी डिटेल आपको उस फॉर्म में फिल करके वहाँ पे काउंटर पे आपको एक चेक के साथ वहाँ पे डिपॉज़िट करना होगा। तो जैसे ही वहाँ पे डिपॉज़िट करोगे तो 15 मिनट में आपकी वहाँ से आरटीजीएस आपके अकाउंट से डेबिट होके जिसके अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हो उसके अकाउंट में सेटल हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि आरटीजीएस की क्या लिमिट है, यानी कि आरटीजीएस कितनी अमाउंट की कर सकते हो। दोस्तों आरटीजीएस की मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी अमाउंट चाहे उतनी अमाउंट के आरटीजीएस कर सकते हैं, बट इसकी मिनिमम लिमिट है, यानी कि आरटीजीएस की कम से कम अब 2 लाख रुपए होनी चाहिए। यानी कि अगर आपको 2 लाख से ज़्यादा 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा की अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है तो ही आप आरटीजीएस कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको एनईएफटी या आईएमपीएस मेथड का यूज़ करना होगा। तो दोस्तों इसमें क्या है कि अब बात करें कि इसमें कितने चार्जेस लगते हैं। तो दोस्तों आरटीजीएस की जो फ़ीस होती है वो एनईएफटी और आईएमपीएस से थोड़ी ज़्यादा होती है। आरटीजीएस की फ़ीस होती है ₹30 पर ट्रांज़ैक्शन अगर आपकी अमाउंट 5 लाख से कम है, और अगर आपकी अमाउंट 5 लाख से ज़्यादा है तो उस पे आपकी ₹55 चार्जेस लगेंगे, यानी कि इसके ऊपर प्लस जीएसटी 18% जीएसटी ऐड हो जाएगा। ये बेसिक अमाउंट मैंने बताया ₹30 और ₹55 पर ट्रांज़ैक्शन। तो दोस्तों आरटीजीएस का कौन उपयोग कर सकता है? दोस्तों आरटीजीएस का वो हर के उपयोग कर सकता है, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो कोई पर्सन है जिसका बैंक में अकाउंट है। तो आरटीजीएस के लिए आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए और सामने वाले का बैंक में अकाउंट होना चाहिए, तो ही आप आरटीजीएस कर सकते हो। शुरू गई है ऑनलाइन भुगतान प्रणाली। एनईएफटी आपको एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में धनराशि भेजने में मदद करता है, यानी कि आप एक अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब बात करते हैं कि एनईएफटी कैसे काम करता है। दोस्तों अगर आपको किसी दूसरे के अकाउंट में एनईएफटी करनी है, यानी कि पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो अगर आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी है तो आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से उसके अकाउंट में एनईएफटी कर सकते हो, यानी कि पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर आपके पास ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है तो आप बैंक में जाकर भी इस फैसिलिटी को फ़ायदा उठा सकते हो, यानी कि अब बैंक में जाके आपको कैसे एनईएफटी करनी है वो हम आगे जाके सीखते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि एनईएफटी का समय क्या है। दोस्तों आज के समय में एनईएफटी की भुगतान प्रणाली 365 दिन 24 घंटे 7 दिन मतलब चालू रहती है। इससे पहले स्लॉट्स में चलती थी, जैसे सोमवार से शुक्रवार 8 बजे से 7 बजे तक और शनिवार को सुबह 8 बजे से 12 बजे तक। अब बात करते हैं कि एनईएफटी में कितना टाइम लगता है। दोस्तों दूसरे के अकाउंट में एनईएफटी होने में अप्रोक्सीमेट 3 घंटे लग जाते हैं, कभी-कभी इससे कम या ज़्यादा भी लग सकता है, बट जो आरबीआई ने इसके लिए गाइडलाइन रखी गई है वो 24 घंटे तक का समय निर्धारित किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि एनईएफटी में कितना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एनईएफटी के जरिए मिनिमम पैसे भेजने की कोई लिमिट नहीं है और मैक्सिमम पैसे भेजने की भी कोई लिमिट
नहीं है। अब बात करते हैं कि एनएफटी ट्रांसफ़र की क्या फ़ीस और चार्जेस लगते हैं। दोस्तों अगर आपको एनएफटी 10,000 रुपये तक करनी है तो उसमें आपके ₹2.50 प्लस जीएसटी लगेगा। अगर आपकी अमाउंट 10,000 से ऊपर है और 1 लाख से कम है तो उसमें ₹5 प्लस जीएसटी लगेगा। अगर आपकी अमाउंट 1 लाख से ऊपर और 2 लाख रुपए तक है तो उसमें ₹15 प्लस जीएसटी। 2 लाख से ऊपर और 5 लाख तक है तो ₹25 प्लस जीएसटी, यानी 5 लाख से ऊपर आपको ₹25 प्लस जीएसटी ही लगेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं बैंक जाकर आप एनएफटी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग नहीं है, तो आपको सबसे पहले बैंक के काउंटर पे जाके वहाँ से एक फॉर्म लेना होगा। वहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड डिटेल होगी, यानी कि जैसे सबसे पहले आपको ब्रांच का नाम, वहाँ पे डेट डालनी होगी, कितनी अमाउंट आप उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हो, वो अमाउंट आपको अंकों में और शब्दों में दोनों दोनों तरह से उसमें डालनी होगी। फिर जिसके अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो उसका नाम वहाँ पे डालना होगा, उसका अकाउंट नंबर डालना होगा, उसका मोबाइल नंबर वहाँ पे डालना होगा। ये सारी डिटेल आपको भर के उस पे साइन करके उसके साथ आपको एक चेक भी लगाना होगा। तो चेक पे भी आपको जितनी अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है उतनी अमाउंट का चेक बना के साइन करके वो आपको फॉर्म के साथ काउंटर पे सबमिट करना होगा। जैसे आप सबमिट करोगे तो कुछ समय बाद आपकी एनएफटी वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगी, यानी कि आपके अकाउंट से पैसे कट के और जिसके अकाउंट में आप पैसे भेजना चाहते हो उसके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। अब दोस्तों अब बात करते हैं एनएफटी के क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों एनएफटी साल के सभी दिनों में उपलब्ध रहती है और ये रियल मतलब इससे जैसे ही आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं तो कुछ टाइम के बाद दूसरे के अकाउंट में पैसे जमा हो जाते हैं। दोस्तों ये है फैसिलिटी बैंक के मतलब पूरे इंडिया में सभी बैंकों के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। सबसे बड़ी बात है कि इसका जो चार्जेस हैं बहुत ही कम चार्जेस हैं, यानी कि जैसे अभी हमने लास्ट में डिस्कस किया ₹2.50 अगर 10,000 से कम है, ₹5 अगर 1 लाख तक की अमाउंट है। तो दोस्तों इसकी सबसे बड़ी बात है कि बाहर से नेपाल तक वन वे फंड ट्रांसफ़र भी मौजूद है। क्या है दोस्तों, आईएमपीएस एक रियल टाइम इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है, यानी कि जो आरबीआई के द्वारा एक पेमेंट सिस्टम है उसमें से एक मेथड है आईएमपीएस, जिसे मैंने लास्ट के अपनी 2 वीडियो में डिस्कस किया है। जो आरबीआई ने पेमेंट के मेथड्स बनाए हैं वो हमारे 4 मेथड्स हैं, जैसे आरटीएस, एनईएफटी, फंड ट्रांसफ़र और आईएमपीएस। दोस्तों जैसे हमारे जो 3 मेथड हैं उसमें उनकी कुछ लिमिटेशन है, इसलिए हमारा एक नया मेथड है वो आईएमपीएस लॉन्च किया गया है। दोस्तों आईएमपीएस क्या है, ये आपका 24 घंटे 7 दिन काम करता है, छुट्टी वाले दिन भी आपका काम कर सकता है। और इसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि इसकी ट्रांजैक्शन जैसे आप 1 मिनट में जाके आपकी सेटल हो जाती है। अकाउंट से आपके पैसे डेबिट होते हैं तो साथ के साथ सामने वाले के अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि आईएमपीएस होती है, इसकी क्या सीमा है, यानी कितनी अमाउंट के हम आईएमपीएस कर सकते हैं। दोस्तों आप आईएमपीएस के अभी कुछ लिमिट्स रखी गई हैं, यानी कि आप ₹1 से लेकर 2 लाख तक की ही आईएमपीएस कर सकते हैं। अगर आपको 2 लाख से ज़्यादा कुछ पेमेंट करना है तो आपको फिर एनईएफटी आरटीजीएस मेथड यूज़ करना होगा। अब दोस्तों बात करें कि आईएमपीएस के लिए क्या शुल्क लगता है। दोस्तों आईएमपीएस का शुल्क सेम एनईएफटी का शुल्क जितनी है, यानी कि जितना शुल्क एनईएफटी का बैंक चार्ज करता है सेम आईएमपीएस का है। यानी कि अगर आपकी जो अमाउंट है वो 10,000 रुपये तक है तो आपको ₹2.50 प्लस जीएसटी, यानी कि अप्रोक्सीमेट ₹3 लगेंगे। 10,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक है तो ₹5 प्लस जीएसटी, और 1 लाख से 2 लाख तक है तो ₹15 प्लस जीएसटी, और 2 लाख से ज़्यादा है तो आपको ₹25 प्लस जीएसटी अमाउंट बैंक चार्ज करता है पर ट्रांजैक्शन के लिए। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।